ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो क्लास 12th के मैथ से लिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 201 110 101 और बी दिया हुआ है B1 कॉमा B2 कॉमा B3 जहाँ B1 B2 B3 भी एक कॉलम मैट्रिक्स है एंड ए B1 बराबर 1 0 0 ए B2 बराबर 2 3 0 ए B3 बराबर 3 2 1 ये दिया हुआ है कि मतलब ए का मतलब जो हमारे पास ए है उसका हम B1 मतलब B1 एक कॉलम मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 ए का मतलब इस मैट्रिक्स का हम अगर B2 से कर रहे हैं मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स B2 है उससे करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 0 और जब 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 1 और कह रहा है यदि अल्फा की वैल्यू मॉड ऑफ बी है मतलब बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। बी हमारे पास क्या है B1 B2 B3 करके जो तीनों कॉलम मैट्रिक्स हैं उनके जो सारे अवयवों का एक मैट्रिक्स बनाया गया है जो कि एक वर्ग अवयव बन जाएगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अल्फा आएगा एंड बीटा इज द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। और बीटा जो होगा वो सारे के सारे डायगोनल्स एलिमेंट जो होंगे बी के उसका सम होगा। और तो हमसे कह रहा है कि देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं सवाल। तो B1 B2 B3 हमको कॉलम मैट्रिक्स बोला है, मान लेते हैं। लेट B1 को एक कॉलम मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें तीन अवयव होंगे x1 y1 और z1। इसी तरह हम B2 को भी मान लेते हैं। B2 हमारा चलिए हो जाएगा x2 y2 और z2 के बराबर। इसी तरह से B3 भी मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होके आएगा, या मान लेते हैं x3 y3 और z3। तो आगे बोला गया है कि हम अगर a को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0 के बराबर। तो a इंटू B1 मतलब a अगर आप हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये a है, इसका मल्टीप्लाई हम B1 से करेंगे तो इसका तरीका क्या है देखते हैं। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इस कॉलम से अगर मल्टीप्लाई किया B1 से तो 2x1 प्लस 0y1 प्लस 1z1 तो हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस z1। और नेक्स्ट करेंगे दूसरी लाइन तो x1 प्लस y1 और उसके नीचे करेंगे तो x1 प्लस z1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बना के दिया गया था कि ये 1 0 और 0 है। तो इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2x1 प्लस z1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और आएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आएगा 0 और x1 प्लस z1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 के बराबर। अगर हम पहले इक्वेशन से मतलब अगर इक्वेशन ऑफ 1 ये 2 ये 3 मान लिया जाए तो पहले को तीसरे से अगर घटा देंगे z1 खत्म हो जाएगा, x1 आ जाएगा। तो 1 - 3 करने पे क्या आएगा, एक में 3 घटा देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अगर x1 1 है तो y1 कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि x1 और y1 जोड़ने पे 0 आ रहा है। x1 प्लस z1 अगर करेंगे तब भी 0 आ रहा है तो हमारा z1 की वैल्यू भी आ जाएगी -1 के बराबर। तो x1 कितना आ गया 1, y1 कितना -1 और z1 आ गया -1। इसी तरीके से हमारे पास a b2 दिया था कि अगर हम a को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2 3 और 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे a को इस b2 से तो 2x2 तो 2x2 प्लस y तो 0 हो जाएगा और z2 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा x2 प्लस y2 और उसके नेक्स्ट हो जाएगा x2 प्लस z2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 0। कंपैरिजन किया जाए तो 2x2 प्लस z2 बराबर 2, ठीक है। x2 प्लस y2 बराबर 3 और x2 प्लस z2 बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, नया 1 इसको नया 2 और इसको नया 3 मान लें तो 1 में से 3 को माइनस करने पर क्या मिलेगा। अगर एक में से 3 माइनस करेंगे z2 खत्म हो जाएगा, 2x2 माइनस x2 हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। अगर x2 2 है तो y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 3 आ रहा है। और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 प्लस z2 0 है तो इसका मतलब -2 हो जाएगी। तो ये हमको सेकंड में मिल गया। थर्ड क्या है, अगर हम a इंटू B3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 2 1। अगर हम इसके तरीके से सोचा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2x3 प्लस z3 बराबर 3, ठीक है। आएगा x3 प्लस y3 बराबर 2 और आ जाएगा x3 प्लस z3 बराबर 1 आ जाएगा।
अब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो फिर से 1 में से 3 घटा दिया जाए, तो इसमें से घटेगा x3 बचेगा, तो x3 बराबर आ जाएगा 2। अगर x3 2 है तो y3 हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और z3 हो जाएगा हमारा कितना, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 0 और -1। तो आगे क्या सवाल बोला था, जो b है वो क्या है, b1 b2 b3 करके, मतलब तीनों का मैट्रिक्स मिला देंगे। तो b बराबर दिया हुआ था कि हमारे पास b एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर b1 और b2 कॉमा b3 ये तीनों मैट्रिक्स के अवयवों को रखा जाएगा। तो जो b आएगा वो इस प्रकार आएगा, एक बार रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे से रखा जाएगा, तो b1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स नंबर 1, तो ये रख देते हैं 1 -1 -1, b2 2 1 -2, b3 2 0 एंड -1, ठीक है। ये हमारा बी आ गया। बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा पास आया। हमसे कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा बराबर मॉड ऑफ बी है, मतलब बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो बी का डिटरमिनेंट कैसे निकाला है तो देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हम लोग अगर रो से ओपन करते हैं तो रो से ओपन करेंगे 1, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 -0 फिर -2, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस माइनस +1 फिर -0 फिर +2, फिर इसको इसको डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और +1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास मॉड भी कितना रहा देख लेते हैं। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 1 3 3 दूना 6 +6, तो मॉड बी की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो जो जो बी का डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया 3 के बराबर। इसका मतलब हमारा अल्फा कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। इसको हम नोट करके रख लेते हैं। इसी तरह बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा क्या है, बीटा बोला था बीटा इज द सम ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। बी के जो डायगोनल एलिमेंट इनका सम है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 - 1 बराबर 1 आ गया। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। सवाल पूछा था फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बराबर क्या होगा। अल्फा क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 1, हमारा आंसर आ जाएगा 28 के बराबर। तो ये सवाल एक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मिला के था, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल जो है काफ़ी इजी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक मैट्रिक्स और बेसिक डिटर्मिनेंट का एक सवाल था। जो बी में बोला था b1 b2 b3 है और b1 b2 b3 को बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स है, हमने कॉलम मैट्रिक्स मान लिया x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। जो इक्वेशन बनी इनको मल्टीप्लीकेशन से, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है इनसे जो इक्वेशन बनी वो काफ़ी सिंपल थी, जिससे x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 बहुत जल्दी से आ गया। और फिर इनको अगर हम लोग कॉलम में रख देते थे तो फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसको बी मैट्रिक्स बोला गया। फिर इसी का डिटरमिनेंट निकाला गया तो 3 आया जिसको अल्फा बोला गया क्वेश्चन में। और जो भी हमारा मैट्रिक्स आया हुआ था जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका जो कॉलम का या कह सकते हैं कि जो इसका विकर्ण था डायगोनल था उसके सारे एलिमेंट को सम करने पे बीटा आया। तो अल्फा बीटा जब निकल गया तो हमसे पूछा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमारा आंसर आ गया 28 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम 28। तो ये हमारा क्या हो गया 28 हमारा फाइनल आंसर हो गया।